आज हम जानेंगे अगर कोई व्यक्ति अमीर बनता है तो कैसे, क्यों और किन कारणों से बनता है, कैसे उसकी सारी इच्छाएं सोचने मात्र से पूरी हो जाती है। तो संसार में जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, ऐसो आराम के साधन है, संपन्नता है, अमीरी है, जमीन जायदाद है, धन संपत्ति है, पैसा या बैंक बैलेंस है, या जो भी चीज़ें आपको अमीर बनाती है, उनकी प्राप्ति पुण्य कर्मों के उदय से ही होती है या शुभ कर्मों के उदय से होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार जो भी व्यक्ति शुद्ध मन से धर्म की आराधना करता है, कर्म क्षय हो वैसी आत्म प्रवृत्ति करता है, अपने मन इंद्रियों का संयम करता है, यानी जितना जितना त्याग करता है, चीज़ों को छोड़ता है, आसक्ति कम करता है, आत्मा की तरफ प्रस्थान करता है, उतनी उतनी कर्मों की निर्जरा होती है, यानी कर्म आत्मा से अलग होते हैं। कोई भी आत्मशुद्धि की क्रिया अशुभ कर्मों को क्षय करने के साथ पुण्य का भी उपार्जन करती है, यानी एक ही क्रिया में दो काम एक साथ होते हैं। आत्मशुद्धि भी होती है और पुण्य का बंधन भी होता है। जैसे गेहूं के साथ भूसी होती है, वैसे ही जब आत्मशुद्धि होती है तो उसके साथ पुण्य का बंधन भी होता है। और ये पुण्य का बंधन सांसारिक या भौतिक चीज़ों से हमें संपन्न बनाता है। यानी जितना आत्मा की तरफ प्रवेश करेंगे, प्रस्थान करेंगे, आत्मा की तरफ जाएंगे, उतना कर्म क्षय और उसके साथ पुण्य बंधन होगा। इस सांसारिक भोग मिलेगा, संपन्नता मिलेगी, ये सोचकर कोई भी क्रिया न करें। जो भी क्रियाएं आत्मशुद्धि को, मुक्ति को या कर्म क्षय को ध्यान में रखकर की जाती है, उनके साथ अपने आप पुण्य बंधन होता है। उस पुण्य के फलस्वरूप ही व्यक्ति को भौतिक ऐशो आराम मिलते हैं। इसलिए यहाँ ये बात क्लियर हो गई कि हमारी ही अच्छी करनी हमारे भाग्य का निर्माण करती है, हमें सुख ऐश्वर्य देती है, और हमारी ही बुरी करनी हमारे दुर्भाग्य को आमंत्रित करती है और जीवन में दुख, दरिद्रता व गरीबी लाती है। तो किसी को अमीर देखे तो ये सोच ले उसने कई जन्मों में अच्छी करनी करी है, उसके फलस्वरूप आज सुख भोग रहा है। आज सुख भोगते समय अगर उसमें अहम भाव आ रहा है तो हो सकता है ये अमीरी उसे आने वाले जन्मों में न मिले या इसी जन्म में वो गरीब बन जाए। प्रकृति का नियम है, कुछ अच्छा प्राप्त होने पर अहंकार करेंगे तो आपसे वो चीज़ छीन ली जाएगी, चाहे फिर वो अहंकार अमीरी का हो, पैसों का हो, ज्ञान का हो, रूप का हो, रंग का हो या किसी भी और वस्तु का। इसलिए जीवन में जो भी आपके पास बेहतर है उसका घमंड न करें, जमीन से जुड़े रहे, डाउन टू अर्थ या ग्राउंडेड रहे। जो व्यक्ति जमीन से जुड़े रहते हैं और इस सत्य को जान जाते हैं, वे फिर किसी बात का अहम नहीं करते। आपने देखा होगा कई व्यक्ति अरबों खरबों के मालिक होने के बावजूद इतना सादा जीवन जीते हैं जैसे कि वो कोई साधारण परिवार से हो। ऐसे व्यक्ति ही फिर जन्मों जन्म अमीरी में गुजारते हैं। अमीरी प्राप्त होने पर भी उसका टिके रहना व्यक्ति के आचरण पर निर्भर करता है। गलत आचरण से अमीर को गरीब बनने में समय नहीं लगता। इसी को कर्म की भाषा में संक्रमण कहते हैं, यानी पुण्य कर्म का पाप में बदल जाना और पाप कर्म का पुण्य में। वहीं अगर कोई गरीब अपना आचरण सुधार ले तो हो सकता है वो अमीर बन जाए। तो यहाँ पाप प्रकृति पुण्य में बदल जाती है। तो इस तरह हमारी सोच, चिंतन, आचरण, हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं, और एक हम हैं जो निराकार निर्गुण परमेश्वर को हमारी अमीरी और गरीबी का कर्ता धर्ता बताते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।